वो या सांप की मौसी, एक्चुअली हाँ। पता है मैं या सॉरी वो इसलिए था बिकॉज लाइक आई सेड देयर इज नो एंटागनिस्ट इन दैट। कोई ऐसे नहीं आया है कि ऐसे कोई विलन आया है और वहां पे देयर इज नो एग्जैजरेशन। इट इज अ वेरी क्वाइट मूवी। इट्स अ वेरी वो कहते हैं ना Let's do that. Let's do that. Oh, ठीक है। loads to say. Loads to say. हाँ, तो मतलब इंट्रोड्यूस कौन करेगा इस बार? पिछली बार तो सांप की मौसी ने किया था। No. I think she's मैं good. नहीं करूंगी। She should. नहीं मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी नहीं। मुझे इतनी इतनी ओहो नो 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 नो। ऐसा ऐसा I'll, क्या हो I'll गया? do it. मैं नहीं करूंगा, I'll मेरे do को it. क्या I'll do बेइज्जत it. कर दिया गया था। आई थिंक जेनी शुड डू। जेनी Ajani, you डू। do it. I नहीं seriously मैं कह रही हूँ it करो it sounded really good do that do it अरे bro कोई it एक आदमी sounded कर दो really ना, good इतना करो, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी अरे है we भाई, have the जेनी क्या करना है? कौन podcast सा अभी कौन सा कुछ हो रहा है। तू कर हाँ ना करो। आराम से कर अपना ही तो पॉडकास्ट है। hello everyone today we have gathered to talk about a very relevant topic we all have watched all four of us have watched Great Indian Kitchen and the movie Thappad and right now there's been a remake of the movie तो हम आज उसके बारे में बात करें क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं और हम तो हैं ही बात करने के लिए so we will have our opinions on it and since there's nobody else who can say anything to us in this one so we'll just keep talking to ourselves क्या ये क्या so मतलब let's just स्कूल talk about के वो वाली हो रही है इंट्रोडक्शन? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम कर लो नहीं तो भाड़ में जाओ अच्छा ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन का हो गया, अब आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हाय महिलाएं, आपका स्वागत है, वकील साहिबा, जेनी सांप की हम्म मौसी, और मैं विनम्र। Hmm. सो बात हाय। शुरू करते हैं। Hmm. I'll हम्म start with something that has been causing. तो I read a tweet today, very interesting, जिसने कहा कि थप्पड़ मूवी और जो मिसेस मूवी आई है, विच इज द रीमेक ऑफ ग्रेट इंडियन किचन, उसका एक बड़ा बेनिफिट हम्म ये है कि यू कैन गो एंड सी व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड दैट वे यू कैन नो विच ऑल मतलब शिटी पीपल आर देयर ऑन द ट्विटर टू ब्लॉक। सो हाँ. व्हाट इज इट अबाउट दीज मूवीज कि मतलब बहुत सारे लोग जो है वो एकदम ऐसे पागल हो जाते हैं, लाइक। you watch a movie you see it from the director's point of view so whatever you have been doing at your home you feel like हाँ ये तो नॉर्मल है चलेगा but when the director is showing it in the light कि ये अजीब है ये खराब है देन वो सामने से तुम्हारे शक्ल पे आके तुमको बोल रहा है कि तू खराब है तू नालायक है और वो ट्रूथ हिट्स टू क्लोज फॉर कंफर्ट तो देन इट्स लाइक यार ये तो बहुत पहले होता था कहाँ होता है अब नहीं होता ये सब क्या बकवास है इसलिए इनको सबको आग लगती है तो बेसिकली हम लोग वो जो ट्विटर पे कहते थे ना कि इफ यू थिंक इट्स अबाउट यू तो इन सबने अपने अपने नितंब में उड़ता तीर ले लिया है टू प्रूव कि ये मूवी उनके बारे में है जो जितना जोर से चिल्ला के बोल रहा है ना कि क्या बकवास मूवी है क्या बकवास मूवी है वो उतना प्रूव कर रहा है कि वो अपने घर पे ऐसी हरकतें करता है Also, this is that all men are trash test. रहता है ना. All men are trash जैसे ही डालो कहीं भी. ठीक है. तो the first question comes is your dad, your brother, and I think these kind of movies, especially Mrs. and Great Indian Kitchen, did put in the spotlight. तो जैसे अगर हम ये लिख देना all men are trash, तो वही जो नितंब में लोग ले लेते हैं ना, अरे मतलब आपके पिताजी भी, आपका भाई भी, आपका बेटा भी. हाँ भाई, एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो आके जो हमसे सवाल पूछ के तुम सोच रहे हो ना, हाँ गॉचा, वो नहीं होगा. That is something which is, and then you have to take it on yourself. If you are not one, why are you bothered by it? Why does it affect you so much that people are appreciating a movie wherein which the harsh, or at the simple, that free labor of women in the kitchen and in running the household is being put out there कि भाई आपको तो लगता ही नहीं है वैल्यू भाई. That is there. That is what that all men are trash test is sort of elaborated in a way, in the movie, in my opinion. सांप की मौसी, आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन दिस, बिकॉज आई हैव सीन थप्पड़ आई थी ना, तब भी सेम चीज हुई थी, लाइक लॉट ऑफ पीपल ना, दे वर वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट मूवी। Even that one, I think Amitabh Bachchan one, Pink. Pink, was it Pink? पिंक ऑल्सो सेम थिंग। Pink. बट लाइक तापसी पिंक पन्नू, पिंक हाँ वॉज अ Pink. लिटिल डिफरेंट एक्चुअली, वकील साहिबा, बिकॉज पिंक में क्या था कि पीपल वर नॉट सेइंग कि ये गलत है मूवी या वैसा है ऐसा है। पिंक डिड टॉक अबाउट सम इशू,
द इशू ऑफ कि मतलब हमें कंसेंट डजंट मैटर, बट पिंक के खिलाफ इतना ज्यादा नहीं आया था पुशबैक जितना थप्पड़ में आया है या फिर मिसेज में आया है, विच आई फाइंड द कॉमन लिंक इज दैट इन द पिंक देयर वाज अ क्राइम इन्वॉल्व, इन थप्पड़ एंड दिस ऑल्सो क्राइम इज इन्वॉल्व, बट इट्स विद अ मैरिड वुमन। तो आई थिंक सांप के मुंह से आप कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? हाँ मतलब या दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट कि एक ना स्टार्किंग ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है। तो लाइक यू सेड कि देयर इज अ क्राइम इन्वॉल्व, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बॉस यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये तो गलत है। तो गलत को गलत बोल देना, क्योंकि वो आपके घर में नहीं हो रहा है, फिर मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई हम तो नहीं करते हैं, तो हमने थोड़ी ना किया है, हमने ये नहीं किया ये। सो इट वाज ब्लैक एंड व्हाइट, यू हैव नॉट कमिटेड द क्राइम, सो यू कैन ऑलवेज जस्ट कंडेम द क्राइम वेरी इजीली बिकॉज इट्स नॉट ऑन यू। तो वो बहुत आसान था। तो पिंक थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट थी उस हिसाब से। द वन कॉन्सेप्ट ऑफ पिंक विच बेसिकली वाज देयर इज दैट नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। बट दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर a lot of other things which is gray in nature. Now coming to the Great Indian Kitchen or even Mrs. for that matter, the thing that just completely did that was कि हमारे जो जितने भी पूर्वज थे, all of the male folks that have been, उनकी ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चलता रहता है कि मुझे सिलबट्टे की जो टेस्ट उसमें आता है वो कहीं नहीं आता है, ठीक है। पर सिलबट्टे में जो फ्री लेबर लग रही है वो किसकी लग रही है, ठीक है। वो कपड़े कैसे धोने हैं, कपड़े हाथ से ही धोने हैं, क्योंकि इसमें से ये वाले दाग नहीं निकलते, वो वाले दाग। एंड इट हैज बीन फेड सो वेल टू अस। वहां पे बोला जाता है कि घर का खाना इज द बेस्ट खाना because this basically is very healthy and it is so much cheaper also. Somebody pointed out it's so much cheaper also to actually cook at food because nobody, not one person actually assesses it based on the labor that has been put. तो क्योंकि वो नहीं इंक्लूड किया जाता है, इसलिए घर का खाना मतलब बहुत ज्यादा सस्ता लगता है बाहर के खाने से। This is not happening in a black and white. It is happening in every freaking household. And because of which it becomes really difficult for you to condemn it, क्योंकि हमारे घर खुद के घर में हुआ है यार, ये ऐसे विलन नहीं है। ऐसे विलेन विलेन बोला जाता है ना कि कोई एंटागनिस्ट नहीं है। एंड द बेस्टेस्ट थिंग दैट हैज बीन डन इन दिस मूवी इज वो जो पूरा ट्रोप है विच वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ठीक है। तो इसमें वो सास बहू नहीं दिखाया है। सास अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली गई, शी हैज लेफ्ट। और वहां से कहानी शुरू होती है that when she is not there, the kind of labor that was put in by the sas is basically just given to the bahu. And it basically जो चीजें हम लोग मतलब देख रहे थे एंड हो रही थी, मतलब खून खौल रहा था, but when she does it and when she actually realizes it कि कितना, कि मेरे को सुबह सुबह चाय से पहले अजवाइन का पानी चाहिए, चप्पल निकाल के दी जाएगी भाई साहब को, और तब वो उसमें सिर्फ अपने पैर पसारेंगे। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर देयर ना, ये बेसिकली बहुत ज्यादा लाइट में आती हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो सबको ऐसे तन बदन में आग लग जाती है कि मतलब ऐसे कैसे। मतलब आई फील सिमिलर थिंग हैपेंड विद थप्पड़ ऑल्सो। सो थप्पड़ मेरे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसका आउटरीच, क्योंकि वहां क्या था कि ये क्लियरली दिखाया कि उस बंदे ने अपना हाथ उठाया है। पीपल वर लाइक कि एक थप्पड़ ही तो मारा है क्या हुआ, एंड द मूवी का प्रोमाइस भी सेम है कि एक थप्पड़ ही तो मारा है क्या हुआ। और मतलब आई रिमेम्बर एक पर्टिकुलर सीन में वो बंदी बोलती है जो फीमेल कैरेक्टर है कि थप्पड़ की बात नहीं है, जब वो थप्पड़ पड़ा तो आई कुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग जो कि मुझे पहले विजिबल नहीं थी। तो मतलब एंड एंड समवेयर आई थिंक कि ये उन लोगों की भी इनसिक्योरिटी को जगाता है जिनको लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो चलता है, बट दे आर लाइक कि दे हैव समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड कि समडे आई माइट आल्सो एंड अप डूइंग दिस। तो अब मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी क्या इस बात थप्पड़ के बारे में आई थिंक इट्स द सेम concept, right? Like people will always draw the line of outrage where it is convenient for them. So जब पिंक आता है ना, so they are like भाई मैं उस लेवल तक कभी नहीं जाऊंगा where I do this kind of thing. So I will, it's like okay ये क्राइम है, बट देन थप्पड़ में बस एक थप्पड़ ही तो है, मे बी कभी मैंने भी मार दिया हो, या अपनी बीवी को या अपनी पार्टनर को या whoever it is. So people will draw the line of outraging about something where it is, इसके बाद से मैं नहीं करूंगा, तो यहाँ तक मेरी कन्वीनियंस है, यहाँ तक इट इज अलाउड, इसके बाद नहीं.
So the reason why people did that with थप्पड़ is सबको वही जो उसमें मूवी में बोलती है ना कि उसको लॉयर उसको बोलती है कि कुछ और किया, ये किया, वो किया, तो बोलती नहीं, सिर्फ एक थप्पड़ मारा और नहीं मार सकता, दैट अलोन इज एनफ फॉर मी. पीपल वर अपसेट बिकॉज दे कुड आइडेंटिफाई कि यार यहाँ ये तो मैं भी करता हूँ, या मैं कर सकता हूँ, या आई डोंट सी सो रॉन्ग इन इट कि इतना क्या बड़ा रिएक्शन है कि डिवोर्स ही हो जाएगा. सो दैट्स वेयर दे ड्रॉ द लाइन. पिंक वॉज लाइक ठीक है ये तो क्राइम कर दिया, तो थप्पड़ इट इज सो नॉर्मलाइज. हाँ हाँ गलत है, पर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, थोड़ा गुस्से में निकल गया, सॉरी तो बोला ना, माफ कर दो ना. ये इतना कॉमन है थॉट प्रोसेस कि दैट्स व्हाई दे आर लाइक हाँ ये तो नॉर्मल है. इवन आई एम द गाय, द मेल प्रोटैगनिस्ट इन द मूवी. सो अगर अगर वो उसको बुरा लग रहा है तो यानी मुझे बुरा लग रहा है. दे आइडेंटिफाइड विद द मैन इन दैट, एंड दैट्स व्हाई दे गॉट अपसेट अबाउट इट. हाँ मतलब सबको लगता है कि मैं ही हूँ बहुत जल्दी एसोसिएट कर लेते हैं बिकॉज डीप डाउन हाँ, पीपल एक्चुअली बिलीव दे इन आर दैट. दैट. टिपिकल सा रिस्पॉन्स नहीं होता ट्विटर पे, नॉट जस्टिफाइंग इट बट not defending it, but maybe a bit of overreaction. वो जो replies नहीं होते हैं, ये उस तरह के लोग हैं ना. So they are all like no, unless if the guy had cheated on her or if he had done something worse, और अगर थोड़ा कुछ डाउरी का भी एंगल ले आते, then people would have been कि हाँ हाँ ठीक है गलत है, लेकिन just a slap उसके लिए डिवोर्स दे दिया, ये तो बहुत ओवर रिएक्शन हो गया यार. That सो day for this person. सो आई रिमेम्बर व्हेन थप्पड़ गेम ना तो देयर वर सम ऑफ द पीपल वर लाइक कि एक आधे सीन नहीं होते जिसमें मतलब द गर्ल स्लैप्ड द गाय. दे वर पोस्टिंग दो सीन हमारा लाइक जहाँ पे बंदी बंदे को मारती है बंदा डबल फोर्स से एक और मार देता है. सो देयर वर दिस रियली कूल सीन जहाँ पे वो बोलता है उसी लाइक तेनू मुझे प्यार करना पैंदा है. वो एक थप्पड़ मारता है फिर कहता है तेनू मुझे प्यार करना पैंदा एक और मारता है तेनू मुझे प्यार करना पैंदा एक और मारता है शी लाइक यस आई लव यू एंड आई लाइक ये मेस्ड अप है ये. ये there was this one पंजाबी मूवी का पैरोडी मूवी टाइप का कुछ था, उसका वो क्लिप था. सो इट्स नॉट पैरोडी इट्स एक्चुअली जेन्युइन मूवी जिसके अंदर वो थप्पड़ मार मार के प्यार हो जाता है उनका. It was not a parody. नो इट वाज नॉट अ पैरोडी. खैर ओके वन मोर थिंग लाइक कुछ लोग इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं दे आर लाइक कि दिस इज एग्जेजरेशन. देखो थप्पड़ वाज नॉट, सी आई एम नॉट सेइंग कि थप्पड़ पे केस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बट इन द सेंस कि whenever clients come to me ना, we and I do have a lot of cases like this wherein which they give थप्पड़ और pink और now maybe misses as an example कि लड़कियां ना अ, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, मतलब कि ऑफ दैट सॉर्ट दैट द होल सिग्निफिकेंस दैट वी जस्ट सेड अबाउट थप्पड़ विल बी लाइक एक थप्पड़ ही तो था, या मतलब लाइक मिसेज में सिलबट्टे की चटनी तो थी, या ग्रेट इंडियन किचन में, बिकॉज ग्रेट इंडियन किचन में व्हेन यू सी ना द किचन इज ऑल्सो वेरी कूप्ड अप. लाइक इसमें एक डिफरेंस है कि मिसेस का किचन, एंड दीज आर द निटिग्रिटीज आई थिंक many of us will notice is कि मिसेस वाला किचन इज थोड़ा वेल टू डू वाला किचन, the great Indian kitchen वाला kitchen is slightly in the outskirts corner and all that. उस पे भी लगता है कि kitchen is one of the last places which gets the kind of attention it should, because most of the time if at all a renovation or it is getting made, the whole thing is getting made from ground up is happening, it is the man talking to the contractors in most places, and it is the man deciding कि भाई क्या लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, नहीं होगा. तो उसमें जो किचन एक बहुत फंक्शनल जगह है, बाथरूम किचन, all these places are where you are spending, बाथरूम का ये नहीं कह सकते, बट किचन का डेफिनेटली समवन और द अदर इज स्पेंडिंग a lot of time in there, a lot of time to figure out the तो वो नहीं होता है. तो सेम इस वाले में जो तुमने बोला ना, जो कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड अबाउट थप्पड़ थिंग, वो तो ऐसा केस तो ऐसा नहीं आया है, बट इसका एग्जांपल लेके लोग जरूर बात करते हैं कि अब देखिए थप्पड़ जैसे तो नहीं हो सकता ना कि एक थप्पड़ मारा और हो गया. But I always tend to circle back to any of the clients, because even if it's a wife or it's the husband, is I'm like, ki, what is your opinion on it? Because it gives me an idea about the kind of the thought, थोड़ा बहुत, not exactly everything, because आगे पीछे भी मैटर करता है, but a fair bit of idea comes forth कि अच्छा ये सोचे, जैसे जेनी ने बोला ना कि ट्विटर पे या ये यू सेड कि इनके रिप्लाई के बेसिस पे आप ब्लॉक कर सकते हैं. मैं ब्लॉक तो नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि डाउन द लाइन will I be able to catch them
in terms of information that someone is withholding or giving out too much or the other. तो मुझे किचन का ना बड़ा खुन्नस है, मतलब ये मेरा पर्सनल खुन्नस है, ठीक है ये कि वकील साहब आपका किचन। नहीं है, सबका खुन्नस है। मेरा जब घर बन रहा था तो मेरी माँ ने साफ साफ हाँ, बोल दिया था कि पहले किचन का साइज डिसाइड होगा, फिर बाकी का घर डिसाइड होगा। तो मम्मी ने सीधे से हड़ताल कर दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो घर में कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। building house is like an achievement, right? And the entire house is like कि इस घर में कुछ भी यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसा प्लान किया था, जैसा सपना था, जैसा ड्रीम था, जो भी प्लान था बिल्कुल वैसे का वैसा बना है। एवरीथिंग इज कस्टमाइज, सो एंड सो फोर्थ। द ओनली प्लेस इन द हाउस वेयर देयर हैज बीन अ कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे किचन आता है। क्यों? क्योंकि अरे वो जगह पूरा नहीं था ना, तो जो सिंक था वो कॉर्नर वाला पोजीशन जो है ना उसको यूटिलाइज करना था, इसलिए वो जो दो साइड से जो कॉर्नर है वहां पे सिंक लगा दिया। बट वो जो कॉर्नर में खड़े होके जो वॉश करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो सिंक पे झुकना पड़ता है, दैट द मैन will not realize, because it's the woman who will be there for the most of the time. It's the woman who will be leaning down further, and she might actually have a little bit of uncomfortable feel when doing it. तो वो कॉर्नर, rather than having a straight sink, they want to utilize the corner. ऐसा मैंने बहुत जगह पे देखा है। किचन में कॉम्प्रोमाइज करना is like very normal, but the rest of the house, no, 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 वहां पे नहीं करना है। बिकॉज जहां आप अपना सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं, वहां आपको लगता है कि ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, नो नो बिग डील। मतलब दिस वाज वेरी क्यूरियस टू मी, क्योंकि मतलब मैंने ऑलमोस्ट जिस भी लड़की से बात की है जब वो मूवी देखी है, तो सबका रिएक्शन रहा है कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ मिरर दिखा रहा था कि आ रहा है कि भाई ये होता है। मतलब वी वर एबल टू एम्पैथाइज विद दैट समवेयर, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैंने जितने लड़कों को दिखाया, वो लोग मूवी देखते ही कमेंट मार रहे थे। मतलब जब बंदे मूवी देखते हो, वो ऐसा आप देख के चुप रह सकते हो ना, पर देखते ही कमेंट मार रहे हैं। तो ये दिखता है कि भाई इट इज मेकिंग देम अनकंफर्टेबल, कहीं ना कहीं पे कुछ है जो कि इच हुआ है। जबकि औरतों को सेम चीज जो है वो गुस्सा दिला रही है, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी इन ग्रेट इंडियन किचन। थप्पड़ में इतना नहीं था, बट ग्रेट इंडियन किचन में था। खैर, आई आस्क वन मोर क्वेश्चन। वो यस, आपकी मर्जी। एक्चुअली हाँ। पता है, मैं बता, या सॉरी, वो इसलिए था बिकॉज लाइक आई सेड देयर इज नो एंटागनिस्ट इन दैट। कोई ऐसे नहीं आया है कि ऐसे कोई विलन आया है और वहां पे देयर इज नो एग्जैजरेशन। इट इज अ वेरी क्वाइट मूवी, इट्स अ वेरी, वो कहते हैं ना, सॉरी मतलब थोड़ा ट्रोपी है, बट वो कहते हैं ना औरत का गुस्सा ऐसे बिल्कुल ठंडा होता है। तो ना मूवी ऐसे ही ना ठंडा 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 वो ऐसे बिल्डअप हो रही थी। बट गुस्सा इज गुस्सा, ठंडा ही गुस्सा हो बट है तो सही। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सो। एंड लड़के इसलिए वो द discomfort that anyone who basically has essentially enjoyed the benefit of that गुस्सा, essentially what is happening is कि एक एक पूरी की पूरी वो है, जेंडर है विच इज एक्चुअली बेनिफिटेड द होल थिंग अबाउट माँ के हाथ का खाना, घर का खाना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली कम एट द एक्सपेंस ऑफ समवन। जब तुम्हें चार डिफरेंट चीजें दी जा रही हैं घर पे, इट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ समबडीज लेबर ना। वो लेबर एक्नॉलेज करने में किसी से भी पूछ लो, ऑल ऑफ द पीपल, लड़के स्पेशली, जब when they actually move out of the house, they are so lost because they have been raised as such कि मतलब उनको नहीं पता चला कि लेबर भी है वहां पे, कि माँ जब खाना बना रही है, वो जो घर का खाना या फिर माँ के हाथ का खाना है ना, दैट कम्स एट द एक्सपेंस। और वो जो दबा हुआ पूरे का पूरा रखा हुआ है ना, इट कम्स राइट इन द फोरफ्रंट, इट्स इन द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द मूवी। तो वो एंटागनिस्ट कोई नहीं है वहां पे, but that labor essentially is being recognized and acknowledged, which has never been. If you see, if you compare this movie, I'll just make one small point. If you compare this movie to कोई भी 60s 70s की मूवी, लड़का पास होके फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है, तो आते ही माँ के हाथ का गाजर का हलवा, बाप के हाथ का कुछ क्यों नहीं खा रहा है वो? मेरा एक सिंपल सवाल है, बाप के पास क्यों नहीं तो जा रहा है, कॉमन बाप ट्रोप के था ना पास में कि जाके बाप खाली उसका बैठ के आशीर्वाद। अखबार पढ़ रहा होता है। Like, मतलब एनी मतलब एनी सीन वेयर द लिटरली एंट्री वो इज देयर, बाप अखबार पढ़ रहा होता है। या मतलब किसी फैक्ट्री में किसी को लड़का होता है, गाड़ी पे जा रहा होता है, ड्राइवर को बुला रहा होता है। और माँ जो है जनरली वो किचन में काम कर रही होती है। और इवन जब ये एंड लेबर वो लेबर क्लास से डेबिट कर रहे हैं, तब भी माँ किचन में ही काम कर रही है। वही, दैट्स माय But पॉइंट राइट I can कि actually I can actually imagine the response for this also. Like अगर अभी ये अगर सोशल मीडिया पे होता ना, and this would have been put in a
पोस्ट, इसके नीचे रिप्लाई आता, दैट्स बिकॉज बाप है, उसी ने उसके कॉलेज की फीस भरी थी, उसी ने उसके स्कूल की फीस भरी थी, वो बाहर जाके दिन में पसीना बहा के कमाता है ताकि बच्चा पढ़ सके, तो माँ किचन में करती है, विच इज ऑल वेरी वेरी वैलिड, आई अंडरस्टैंड दैट अरे नहीं, बट इन ये द एज। कॉन्स्ट्रक्ट है, नहीं, सो जेनी, वो कॉन्स्ट्रक्ट है ऐसा। इट इज नॉट बिकॉज के मतलब उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ली है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट। उन्होंने। इफ वी कंपेयर, वो जो 70s की मूवी क्या है, 70s के टाइम पे तुम नहीं अलाउ कर रहे थे, यू हैव कंस्ट्रक्टेड इट। एक तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक के मतलब खुद जाके दुकान जाके अपने कुल्हाड़ी खरीद के लेके आओ और अपने पाँव पे मारो, बोलो मेरे तो कट गया। अबे हद है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम मतलब बेसिकली खुद को ही वो कर रहे हो और फिर विक्टिम भी तुम ही हो। यू हैव कंस्ट्रक्टेड, इट इज अ कॉन्स्ट्रक्ट दैट हैज बीन डिजाइन बाय यू फॉर यू। तो तुम क्यों मतलब व्हाई द हेल आर यू एक्चुअली डूइंग दैट? एंड इवन नाउ फॉर दैट मैटर, इफ देयर इज अ वर्किंग वुमेन, आज भी ऐसा नहीं है कि वो ट्रोप बेसिकली बदलता जा रहा है। देयर आर इनफ एंड मोर मेन who have had a working woman as a mother, but still माँ के हाथ का खाना still remains their hot favorite, essentially because that's what they have been taught. तो वो बहुत ज्यादा, I don't know, that basically is there. अरे कोविड के टाइम में याद है एक फोटो फेमस हुई थी, द वुमन वाज वेयरिंग मास्क, like oxygen mask with a portable oxygen cylinder, and was making roti या paratha for the son, and the son had posted that thing I saying remember, I कि remember. Very yeah, romantically, माँ मेरी माँ और हाँ stuff, सब stuff. mama or something like that, and people माँ are का like प्यार। भाई, हाँ माँ का, and people are like भाई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके तेरी माँ गैस के बगल में खड़ी है, मतलब क्या कर रहा है वाला सीन कि इट इज लाइक इट इज अ हजार्ड थिंग, फॉरगेट एनीथिंग, इट्स हजार्डस, बट हाँ यार ये हुआ। एंड इसमें इसमें कमिंग बैक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि ग्रेट इंडियन किचन में मटन से स्पेसिफिक था या नहीं था, बट मिसेज में ये है एक सीन, ठीक है, That is there थोड़ा, where the men decide to cook, I think. हाँ मैंने डिसाइड तो कुक तो आज घर में मटन बनेगा तो मटन बनेगा, तो मसाले कहाँ है, अच्छा ऐसा कर 2-3 किलो प्याज काट दे, अच्छा 5-6 वो लहसुन भी छील दे, अच्छा खड़े मसाले ऐसे। तो ये जो है ना, ये इसमें मुझे मेरी मम्मी का डायलॉग हमेशा याद रहता है कि वेन एवर आई स्टार्टेड एंटरिंग द किचन, कभी चाय बनाने या कुछ करने, तो मैं मम्मी से पूछती अच्छा चाय पत्ती कहाँ रखी है, अच्छा चीनी कहाँ रखी है, अच्छा दूध कहाँ रखा है? तो मैं मम्मी से कि अगर मैं सब बताऊंगी तो मैं खुद कर नहीं लूंगी। तो सेम गोस दैट होल थिंग अबाउट देम आस्किंग कि आज मटन हम बनाएंगे। भाई तुम्हें शेफ चाहिए, ठीक है, यू वांट द होल प्रेप टू बी डन, यू वांट एवरीथिंग, एंड ये जवाब कई बार मैं भी झीक के दे देती हूँ टू माय पार्टनर समटाइम्स, बिकॉज वेन एवर ही समटाइम्स एंटर्स द किचन एंड उसको भी वही मटन बनाना है, तो मैं बोल देती हूँ कि ऐसा है देखो, मसाले तक तुम खरीद के ले आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट नाउ आई विल नॉट बी कमिंग एंड टेलिंग यू कि अच्छा काली मिर्च यहाँ रखी है, स्टार अनीज यहाँ रखा है, ये वाला मसाला यहाँ रखा है, बिकॉज यू कैन फिगर इट आउट इफ आई एम नॉट अराउंड। It's not like you become incapable. It's just that the whole ease of having the access of us, knowing that when I ask, this person will respond. That whole the sheer mental load is there. तो उस सीन में है ना कि वो बंदे जैसे बोल रहे हैं या शिकंजी बनवा रहा है वो, तो शिकंजी में अच्छा ये डालो ये डालो ये डालो ये डालो, तो फॉर समवन many men it might just be हाँ ठीक है बता ही तो रहा था, तो भाई बता रहा था तो बना ले, अगर तुझे मालूम है कैसे बनती है तो बना ले, व्हाट इज दिस होल आई विल डू द मेंटल मैथ ऑफ इट एंड देन यू एग्जीक्यूट दिस, थ्योरी तुम करो प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी हम करें प्रैक्टिकल तुम करो, व्हाई? This is the whole point of it. This is the whole point of starting a discussion on something like this is कि ये identify ही क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग कि this is not just about how a man treats a woman in the house, or the movie, or the whole thappad concept, or even if you go to Pink, any of this sort of movies, that is the sheer women are literally making your jobs easy by letting you know the kind of mental load that they have to live with. तो बहुत ज्यादा इमोशनल इसमें हो एक गई और, मैं यार। इसमें I'll just give one more thing. Sorry Vinam, these are going to हाँ be हाँ a प्लीज, few things जहाँ पे हम लोग ऐसे फैल फैल के बताएंगे. Okay, so just हाँ हाँ कीप here's योर a माइक ओपन, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू कीप योर माइक ओपन, एंड नीचे मगर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं,
but मैं बस इतना बोलती हूँ that it's a very good point that Vakil Saiba has just brought in, that there is a certain hierarchy of the job also. So वो जो hierarchy में top tier वाला है वो है actual वो जो cooking करने वाला है. Second tier वाला है who basically gatherer, ठीक है? तो वो जो gather करके सारा सामान देता है. And the last tier is essentially the cleaner. Do you see that there is a in this also there is a certain hierarchy. It's almost like a caste system that you have. When you leave the kitchen in the state that was left after they cooked also, so they took the top tier job of cooking, just the cooking, which basically is the most appreciated thing. Nobody appreciates the fact that उसके बाद में cleaning हुई है, or nobody appreciates the fact that there is a certain amount of gathering of all of the ingredients that requires an effort. वो इतनी आसानी से लोग अनदेखा कर देते हैं ना कि मतलब किसी को वो होता ही नहीं है. द ओनली अप्रिशिएटेड फैक्टर्स कि यार इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्या बनाया है तुमने, ठीक है. एंड दैट इज द जॉब दैट चेरी पिक्ड that creme la creme job is the one that the man takes. The rest of the job of gathering all of the ingredients या फिर उनके जो वहां पे कचरा फैला के गए हैं उसके बाद में वो जो क्लीनिंग वाला जॉब है, nobody wants to take that job कि अच्छा यार तुम लोगों ने ये किया है अब हम लोग क्लीनिंग करेंगे. वो वाला जॉब कोई लेने को तैयार ही नहीं है. एंड दैट बेसिकली हैज बीन ब्रॉट आउट. दैट होल मटन इंसिडेंट, नो, it was chef's kiss how they had done it, because it could have been done in so many different ways, but the way they did it, no, that when once she enters after the mutton is cooked and then she sees the state of the kitchen, oof, and then that boils any woman's blood. वो जो वो गुस्सा है ना वो इतना फोर फ्रंट पे आ जाता है ना. एंड देन nobody will no man who has done that will acknowledge or understand कि oh there is work in that, and that work is tougher work. तो वो कोई भी acknowledge करने के लिए तैयार नहीं होगा कि how much effort it takes to clean up after you're done whatever you want to do. जब मेरे घर पे सेम थिंग, आई थिंक ऑल ऑफ आवर हाउसहोल्ड्स हैड दिस थिंग अबाउट मटन. अगेन, I don't know if it's right or not, but there's something about, like, the mutton is considered like a premium thing to cook, right? So it's like दाल सब्जी पापा नहीं बनाएंगे, मटन जो है आज पापा बनाएंगे. So he will only cook like the center dish kind of thing, and he'll only do like the best thing possible. दाल सब्जी छोटा मोटा चीजें इज लाइक शो स्टॉपर मम्मी को बेसिकली. करने के लिए. हाँ, शो स्टॉपर वाला आइटम चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए. So my father was one of those people who would cook like once. He used to love cooking, and he would cook very rarely, but he used to cook well. And my mom used to be like, पापा आज खाना बना रहे हैं तो तुम जाओ किचन में पीछे. So she would actually put me as the sous chef. Why? Because पापा जब खाना बना के निकलते थे ना, तो मुझे अभी भी याद है वो जो नमक का डब्बा होता है ना, उसमें there used to be this 3 fingerprints of haldi. बिकॉज ही वुड कुक लाइक वो जो टीवी में जो वो नहीं, संजीव कपूर वगैरह ऐसे हाथ से वो ऐसे हल्दी डालना, नमक डालना, हल्दी वाली हाथ से ही नमक में हाथ डाल देना. सो माई मॉम आफ्टर शी वुड गो ना, शी यूज्ड टू गेट द किचन इन अ वियर्ड वे. सो शी यूज्ड टू सेंड मी और माई दीदी कि तुम लोग साथ में पीछे रहो ताकि कुछ साफ साफ करते रहना. सो दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रिक कि जिस दिन अगर कोई आदमी आके कहता भी, द मेन इन द फैमिली दे से ना कि आज खाना हम बनाएंगे, even then it means a lot of work for the woman behind. So it's not like you are giving her the rest, which is why it's always very weird when I saw it around me as well. I've seen it in other people as well, where they say ना कि अरे ये नूडल्स वूडल्स ठीक है, क्या बाहर से मंगवाना, तुम्हारी मम्मी अच्छा बनाती है. श्योर अच्छा बनाती होंगी, बट दैट इज हर लेबर. उनको भी तो रेस्ट चाहिए. व्हेन इज हर संडे, व्हेन इज हर रेस्ट, व्हेन डज शी गेट अ रेस्ट आउट ऑफ इट, राइट? तो ठीक है, आपको दुकान के चाउमीन अच्छी नहीं लगती, उसमें बहुत ऑयल होता है, अजीनोमोटो होता है, व्हाटएवर नॉनसेंस एक्सक्यूजेस दैट मेन गिव, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वुमन आल्सो नीड्स ब्रेक. उसको कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है कि हाँ भाई इनके हाथ का ये बहुत अच्छा है. अरे सर्दियां आ रही है, गाजर का हलवा बना दो. कोई ये नहीं कहता कि लाओ हम गाजर को हम लोग कद्दूकस करके दे देंगे, देन आप बनाओ, उसमें भी टाइम लगता है. सो इट्स all of this is so relatable, and it is so close to the homes of all the people around. That's why it is creating so much hua about it, because everybody can relate to it. Everybody can see that I have been this guy. I have been this guy जो बाहर से आया है, अब जॉब से आया है, उसकी बीवी भी आई है, and then expected the बीवी कि यार एक ग्लास पानी पिला दो, while she has also come from work, or she has been working in the house, गर्मी में किचन में.
है।